मित्रों, गिद्धनी की नवरात्रि एक सुनने में विचित्र है, परंतु इसे सुनने के मात्र से ही औलाद पर आई विपदा टल जाती है और जिसकी औलाद नहीं रहती उसको औलाद की प्राप्ति रहती है। जैसे कि इस कथा में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे जो कि उनकी आयु 40 और 45 वर्ष की हो गई थी। माँ दुर्गा की उन्होंने कैसे पूजा की और गिद्धनी ने कैसे उन्हें पुत्र दिलवाया और उन्हें एक गुणवान तथा बुद्धिमान और बलशाली पुत्र की प्राप्ति। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उसके पास अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह दोनों अपने जीवन में कभी कोई दान दक्षिणा और पुण्य का कार्य नहीं किया करते थे। जीवन में उन्होंने कभी पुण्य नहीं किया। उस ब्राह्मण ने अपने जीवन में कभी भी किसी को शिक्षा नहीं दी। मित्रों, जिस जगह पर उस ब्राह्मण का घर था उसी के पास एक बरगद का वृक्ष था और उस बरगद के वृक्ष पर एक गिद्ध और गिद्धनी का जोड़ा रहा करता था। गिद्धनी के 2 छोटे-छोटे बच्चे थे। गिद्धनी प्रतिदिन मरघट घाट पर जाकर के मरे हुए जानवरों का मांस को खाकर अपना पेट भरती थी। फिर वह वापस आकर उसी ब्राह्मण के घर के पास में जो बरगद का पेड़ था उस पर बैठ जाती थी। उसी पर ही अपने दोनों बच्चों के साथ बैठी रहती और अपने दोनों छोटे-छोटे बच्चों की देखभाल करती थी। अपने बच्चों को खिलाती थी और उस गिद्धनी का प्रतिदिन का यही कार्य था। वह रोज़ मरघट घाट पर जाती और जानवरों का मांस खाकर वापस वहीं आ जाती और अपने बच्चों की देखभाल करती। रोज़ उस ब्राह्मण के घर कर भी जाया करती थी, लेकिन वहाँ पर उसे एक भी दाना ना मिलता और गिद्धनी वहाँ से आगे चली जाती। जब गिद्धनी अपने मन में सोचती है कि पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली इसी ब्राह्मण की है और वह बहुत धनी है, लेकिन फिर भी यह कभी किसी को दान नहीं देता, ना कभी किसी को भिक्षा देता है, ना ही कभी कोई धर्म का कार्य करता है, कभी कोई मंदिर में और ना कोई व्यक्ति को सहयोग करता है, कभी किसी असहाय व्यक्ति की सहायता नहीं करता है, कभी किसी भी जीव जंतु की सहायता नहीं करता है, ना ही कभी पक्षियों को दाना खिलाता है। मित्रों, वह ब्राह्मण बड़ा ही कंजूस था। एक दिन गिद्धनी सुबह के वक्त पेड़ की डाल से उड़कर वह ब्राह्मण की हवेली पर जाकर बैठ जाती है। जब वह गिद्धनी ब्राह्मण की हवेली पर जाकर बैठती है तो ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, हमारे पास इतनी धन दौलत है, इतनी संपत्ति है, पूरे नगर वाले हमें ज्ञानी और धनी ब्राह्मण ब्राह्मणी कहते हैं। हमारे पास धन की कभी कोई कमी नहीं, लेकिन इस धन का हम क्या करें? हमारी कोई वारिस नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, इस धन को खाने वाला कौन होगा? तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारा नसीब ही कुछ ऐसा है। हमारे नसीब में पुत्र की प्राप्ति नहीं है, पुत्र धन की प्राप्ति कैसे करें? फिर ब्राह्मण कहता है आगे, हे प्रिय, जब तक हम दोनों जिएंगे तब तक इस धन को खाएंगे, उसके बाद जिसके नसीब में होगा वो इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बात करते हैं, तब गिद्ध पेड़ की डाल पर बैठ कर के बड़े गौर से उनकी बातें सुनता है। वो गिद्धनी ब्राह्मण और ब्राह्मणी की पत्नी की पूरी बात सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है और गिद्धनी उसी मरघट घाट पर जाकर जानवरों का मांस खाने के लिए वापस उसी ब्राह्मण के घर के महल के पास जो भी बरगद का पेड़ था उस पर बैठ जाती है और रोज़ उस ब्राह्मण के घर जाने लगी और उनकी पूरी बातें सुनने लगी। ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो बड़े ही अच्छे स्वभाव वाली थी, उसके दिल में दया धर्म भी था। जब ब्राह्मणी ने रोज़ गिद्धनी को आते देखा तो धीरे धीरे ब्राह्मणी का उस गिद्धनी से लगाव होने लग गया था। अब ब्राह्मणी उस गिद्धनी को ब्राह्मण से छुप छुप करके उसे दाने डालती और गिद्धनी बड़े प्यार से दाने खाती थी। ऐसा करते करते काफ़ी दिन निकल जाते हैं। एक दिन गिद्ध घने अपने सोचने लगी कि ब्राह्मणी बहुत अच्छी है और मुझे दाना भी देती है, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। तब तो गिद्धनी अपने मन में सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए कि उसे संतान प्राप्ति हो। गिद्धनी ने सोचने लगी कि एक औरत जब तक माँ नहीं बनती तब तक उसका औरत होना ही बेकार है। एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। मित्रों, औरत का जीवन ही तब तक होता है जब वह माँ होती है। एक औरत का सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वो माँ बनती है। यही सोचकर गिद्धनी बड़ी दुखी हुई और गिद्धनी सोचने लगती है कि इतनी सीधी सीधी ब्राह्मणी है जो रोज़ मुझे दाना खिलाती है, ऐसा मैं क्या करूं जो इसके घर पुत्र जन्म ले और इसको पुत्र की प्राप्ति हो।
यही सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं। एक दिन गिद्धनी के मन में यह ख्याल आता है कि मैं क्यों ना जगत जननी माँ दुर्गा के पास पहुंच जाऊं और उनसे इन ब्राह्मण और ब्राह्मणी के लिए अरदास करूं, उनसे अर्जी करूं। यही सोचकर गिद्धनी अपने पति गिद्ध से कहती है कि हे पिया, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जा रही हूँ, आप बच्चों का ख्याल रखना, इनको समय पर दाना खिलाना। इतना कहकर वो गिद्धनी उसी पेड़ की डाल से उड़ान भरती हुई दूर उड़ जाती है और दिन रात उड़ती रहती है। बड़ी परिश्रम कर, भूख प्यास से व्याकुल होकर भी उड़ती रहती है और उड़ती उड़ती अंत में वह जगत जननी माँ दुर्गा के पास पहुँच जाती है, जहाँ पर जगत जननी माता दुर्गा का पांडाल सजा हुआ था। गिद्धनी उड़ती वहीं जाके माता दुर्गा के चरणों के पास बैठ जाती है। गिद्धनी बेहोश हो जाती है। माँ जगदम्बा भवानी दुर्गा गिद्धनी को अपने हाथों में उठाती है और गिद्धनी को होश में लाती है और गिद्धनी से कहती है कि हे पुत्री, तुम कहाँ से आई हो? मुझे ऐसा आभास होता है कि तुम बड़ी परेशानी में हो। तब गिद्धनी माँ दुर्गा से कहती है कि हे माँ, मैं बहुत दुखी हूँ और बड़ी दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ, किसी और के दुख के लिए बड़ी दुखी हूँ। तब माता दुर्गा कहती है कि पुत्री, आप मुझे स्पष्ट बताइए क्या बात है, उसको खुल करके बताओ। तब गिद्धनी कहती है कि मैया, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते हैं, उनके कोई पुत्र नहीं है। और वह गिद्धनी इतनी बात माता दुर्गा से कहती है और फिर से बेहोश हो जाती है। माँ दुर्गा फिर उस गिद्धनी को होश में लाने की कोशिश करती है। काफ़ी देर बाद गिद्धनी फिर से होश में आती है। तब माँ दुर्गा उस गिद्धनी को कुछ दाना पानी खिलाती है और उस गिद्धनी से कहती है कि पुत्री, तुम चिंता ना करो। थोड़ी देर के लिए माँ दुर्गा गिद्धनी को साथ लेकर माता अनसुईया के समक्ष जाती है और अनसुईया से कहती है कि देवी, इस नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते हैं, क्या उनके नसीब में कोई पुत्र है या नहीं है? तब देवी अनसुईया ने ध्यान लगा करके देखा, फिर कहा कि हे जगत जननी माँ जगदम्बे दुर्गा, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माता दुर्गा कहती है कि हे देवी, यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आपको पुत्र देना होगा। लेकिन देवी सती अनसुईया कहती है कि हे माँ दुर्गा, तुम जिद क्यों करती हो? उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो मैं कैसे पुत्र दूं? लेकिन माँ दुर्गा जिद करती है और कहती है कि यह गिद्धनी बड़ी दूर से आई है और यह आशा करके आई है कि मैं इसकी सहायता करूंगी। इस सुरक्षा से, भूख प्यास से उड़ती हुई इतनी दूर से यहाँ तक आई है और इसको खाली हाथ से कैसे भेज सकती हूँ? इसी बात सुनने के बाद देवी अनसुईया कहती है कि ठीक है माँ दुर्गा, आप बार बार जिद कर रही हो, आपकी जिद को मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, यदि आप जिद कर रही हो तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी को एक पुत्र हम देंगे। मित्रों, लेकिन सती अनसुईया कहती है गिद्धनी से कि वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी ना ही कोई दान धर्म करते हैं और ना ही कोई पुण्य का कार्य करते हैं, कोई पवित्र शास्त्र भी नहीं पढ़ते हैं, कोई ज्ञान पुराण नहीं पढ़ते, कोई पुराण शास्त्र नहीं पढ़ते, कोई वेद शास्त्र भी नहीं पढ़ते हैं। ऐसे स्वार्थी लोग हैं। यदि वो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हम देंगे तो उनको दान धर्म भी करना पड़ेगा, मंदिर में भी जाना पड़ेगा, भिक्षा भी देनी पड़ेगी, ईश्वर के भजन भी करने पड़ेगी, तभी उनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तब वो गिद्धनी कहती है कि माँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी मंदिर में आए, व्रत त्यौहार करे, दान दक्षिणा करे, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। उसके बाद गिद्धनी आंसू आ जाते हैं और माँ दुर्गा को प्रणाम करके वहाँ से उड़ान भरती है और उड़ती हुई उसी पेड़ पर वापस आ जाती है। फिर एक दिन जब ब्राह्मण उस ब्राह्मणी के गिद्धनी से देखती है और जब उसे दाना देती चुगती है तो वो गिद्धनी ब्राह्मणी से इशारे में कहती है कि बहन, तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। मैं देखती हूँ इसी पेड़ की डाल पर बैठकर तुम्हारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। यदि तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी है तो वो संतान की है। तुम्हारे पास एक भी संतान नहीं है, इसलिए मैं बहुत परेशान रहती थी। लेकिन मैं तुम्हारे संतान प्राप्ति के लिए तुम्हें एक बात बताती हूँ। यदि तुम मेरी इन बातों को ध्यान देकर कार्य करते हो तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। तभी वह ब्राह्मणी मायूस होकर कहती है कि हे गिद्धनी, क्या आप सच कह रही हो? मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है? तभी वो गिद्धनी कहती है, हाँ अवश्य, क्यों नहीं।
फिर वो गिदनी उस ब्राह्मणी को पूरी बात बता देती है और कहती है कि तुम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना भगवान की पूजा अर्चना करो और अपने पति को पूजा अर्चना और दान धर्म करने के लिए बोल दो। जब तुम दोनों पति पत्नी ऐसा करोगे तो एक ना एक दिन ईश्वर तुम्हारे इन कर्मों से प्रसन्न होकर अवश्य ही तुम्हारी गोद भर देंगे। फिर वो दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पति पत्नी भगवान की खूब पूजा पाठ करने लगे और लोगों को दान धर्म करना शुरू कर दिया। एक दिन वह दिन भी आ गया जब उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और धीरे धीरे उसके गर्भ के 9 महीने भी पूरे हो गए। उनके 9 महीने बाद ब्राह्मणी को एक सुंदर पुत्र की भी प्राप्ति हो जाती है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बड़े प्रसन्न होते हैं अपने पुत्र को पाकर। वो दोनों बड़े प्रसन्न होते हैं। गिदनी भी समय फूले नहीं समाती है और उसकी मेहनत सफल हो जाती है। गिदनी अपनी मेहनत का फल देखकर बड़ी खुश होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। गिदनी भी सोचने लगती है कि इस नगर का सबसे बड़ा धनी ब्राह्मण है और जब यह ब्राह्मण अपने पुत्र को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएगा तो कुछ थोड़ा थोड़ा टुकड़े मुझे और मेरे बच्चों को भी खाने को मिल जाएंगे। यही सोचकर वो गिदनी भी बड़ी खुश हो रही थी। धीरे धीरे ब्राह्मण का लड़का बड़ा होने लगा। एक नवरात्रि निकल गई, दूसरी नवरात्रि निकल गई, तीसरी नवरात्रि भी निकल गई और चौथी नवरात्रि भी निकल गई। पांचवी जब नवरात्रि को आने ही होती है तब वे गिदनी बड़ी चिंतित होती है, बड़ी दुखी होती है। गिदनी सोचने लगती है कि ब्राह्मण का लड़का 5 साल का हो चुका है और यह ब्राह्मण और ब्राह्मणी अभी भी तक कोई दान दक्षिणा नहीं करते, किसी भी मंदिर में नहीं गए, किसी को भी भिक्षा नहीं देते, कोई भी पुण्य का काम नहीं करते हैं। अब गिदनी यह सोचकर बड़ी दुखी होती है। गिदनी सोचने लगती है कि यदि यह इन दोनों लोगों के दान धर्म करना शुरू नहीं किया तो इसके पुत्र को अल्पायु हो जाएगा और वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। यही सोचकर गिदनी भी बड़ी दुखी होती है और बड़ी चिंतित होती है। गिदनी सोचने लगती है कि मैं ब्राह्मण और ब्राह्मणी को कैसे समझाऊं, यह तो समझते ही नहीं है और पुत्र मोह में बड़े खुश हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? यही सोचकर गिदनी बड़ी दुखी हो जाती है। तब तक गिदनी के बच्चे भी बड़े बड़े हो चुके थे। गिदनी अपने बच्चों से कहती है कि पुत्रों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाकर आ रही हूँ। तब गिदनी फिर से उसी रूप में उड़ान भरती है और सीधा उड़ते माँ दुर्गा के पंडाल में पहुँचती है और जाकर माँ दुर्गा के चरणों में बैठ जाती है। और माँ दुर्गा गिदनी से कहती है कि गिदनी पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने जैसा कहा था वैसा तो हो गया, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को पुत्र प्राप्ति हो गई है। अब तुम दोबारा किस उद्देश्य से आई हो? तब गिदनी कहती है कि माँ दुर्गा, मैं यहाँ ब्राह्मण और ब्राह्मणी को पुत्र तो मिल गया है, लेकिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी को सत्य मार्ग पर लाने में मैं असफल रहे हूँ। दोनों पति पत्नी पुत्र पाने के बाद फिर से वैसे के वैसे हो गए हैं। ना कोई मंदिर जाते हैं, ना कोई दान धर्म करते हैं, ना ही किसी को भिक्षा देते हैं, ना ही भगवान का भजन कीर्तन या स्मरण करते हैं। अभी भी दोनों पति पत्नी वैसे ही है। तब माँ दुर्गा आगे कहती है, गिदनी, तो फिर उनके पुत्र की आयु अल्प आयु हो जाएगी। तब गिदनी के चरणों में जाकर मैया के चरणों में गिदनी बैठ जाती है और फिर माँ दुर्गा गिदनी से कहती है कि पुत्री, तुम शांत रहो। तब तक गिदनी कहती है कि मैया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है उनको समझाने की, लेकिन वो लोग मेरी एक भी बात नहीं मानते और ना ही मेरे इशारे को समझते। अब मैं क्या करूं? गिदनी कहती है माँ दुर्गा से कि अब आप अगर कुछ ब्राह्मण और ब्राह्मणी को सत्मार्ग दिखाएगी तो आपका बहुत उपकार होगा। फिर माँ दुर्गा गिदनी से कहती है, ठीक है पुत्री, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। हम बहुत जल्द ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर में जाएंगे। अब तुम निश्चित होकर अपने घर में वापस जाओ। मित्रों, फिर गिदनी वापस अपने घर को वापस आ जाती है और उसी पेड़ की डाल में बैठ जाती है। मित्रों, फिर उधर माँ दुर्गा उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर में छोटी सी कन्या का रूप धारण करके उस ब्राह्मण और ब्राह्मण के घर आ जाती है। घर के बाहर दरवाजे के सामने खड़ी होकर कहती है कि हे बहन, इस घर में यदि कोई है तो मुझे थोड़ा सा भोजन करा दो, मैं अत्यंत भूखी हूँ। जब इतनी बात उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के कानों में पहुंची तो वे दोनों झट से घर के बाहर आ गए। फिर वह कन्या बोली, हे दीनहीन ब्राह्मणों, मैं अत्यंत भूखी हूँ, हमको भोजन खिला दीजिए जिससे हमारी भूख शांत हो सके।
यदि तुम दोनों हमें भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। जब ब्राह्मणी ने इस कन्या के मुंह से इतने बात सुनी तो वह झट से उसके समक्ष दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे बेटी, तुम मुझे श्राप क्यों दे रही हो? हम तुम्हारे ज़रूर भोजन कराएंगे। तब ब्राह्मणी और ब्राह्मण ने कन्या को घर के अंदर ले गए और उसे एक दरी बिछाकर उसे बिछा दिया। उसके बाद ब्राह्मणी ने उस कन्या को 36 प्रकार से सजी हुई थाली ला करके उसके समक्ष रख दी। कहा, बेटी खा लो, अब तुम पेट भर के भोजन करो। मित्रों, इतने प्रकार का भोजन देख कन्या बड़ी प्रसन्न होती है और बड़ी खुश हो जाती है। उसके बाद भोजन को ग्रहण करने लगती है। भोजन करने के बाद जब कन्या ने उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी से जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा, ठीक है पुत्री, तुम जा सकती हो, परंतु जाने से पहले हमें यह बताओ कि तुम हमें श्राप क्यों देना चाहती थी। मित्रों, जब वह कन्या माँ दुर्गा के भेष में बनी हुई थी, अपने मन में विचार करने लगी, यदि मैं इसी कन्या के भेष में रही और इस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को उनकी गलती को बताती हूँ तो यह नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं एक कन्या हूँ, इसलिए हमें अपने त्रिभुज रूप में इन्हें दर्शन देना होगा। मित्रों, फिर माता दुर्गा उन्हीं के समीप अपने असली रूप में प्रकट हो जाती है। जब वो ब्राह्मणी और ब्राह्मण माँ दुर्गा के असली रूप को देखते हैं तो दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, हे माँ, हे जगजननी, हे माता दुर्गा, सभी के दुखों को दूर करने वाली माता, हम दोनों ने आपको पहचानने में भूल हुई, हमारी गलतियों को क्षमा कर दीजिए और यदि हमसे कोई सेवा में कमी रह गई हो तो आप हमें क्षमा करें। हम तो आपके बालक हैं, लेकिन हे जगदम्बा माता रानी, आप हमें श्राप ना दें। तब माँ दुर्गा कहती है कि हे ब्राह्मण और ब्राह्मणी, तुम दोनों मेरी बात को ध्यान से सुनो। गलतियाँ तो तुमसे हुई है, यदि इसी तरीके से तुम गलतियाँ करते रहोगे तो तुम्हें पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र बहुत जल्द इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। जब ब्राह्मणी और ब्राह्मण ने माँ दुर्गा के चरणों में गिर कर के कहा कि हे माता, हमें कोई मार्ग बताइए, हम क्या कर सकते हैं। बुढ़ापे में जाकर हमें एक पुत्र प्राप्त हुआ और हम इस पुत्र को खोना नहीं चाहते। हे माँ दुर्गा, हमें मार्ग बताइए। माता आगे कहती है कि ध्यान से सुनो, आज के बाद यदि तुम्हारे द्वार पर कोई भी आता है तो खाली हाथ नहीं जाएगा। दान धर्म करो, लोगों की सहायता करो, परेशान जीव जंतुओं की भी सहायता करो, धर्म पुण्य का कार्य करो और नवरात्रि का व्रत करो, ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर का भजन करो। यदि तुम आज दीनहीन और गरीबों लोगों को दान करोगे और भूखे को भोजन कराओगे और शास्त्रों का अध्ययन करोगे, भगवान का पूजा करोगे, कीर्तन करोगे, घर में कथा सुनोगे तो कल जो तुम्हारा पुत्र है वो भी करेगा, नहीं तो उसे भी ज्ञान नहीं मिल पाएगा और वह भी तुम दोनों के जैसा ही बन पाएगा। मित्रों, फिर पति और पत्नी दोनों हाथ जोड़कर माता के सामने खड़े हो जाते हैं और माता से कहते हैं कि हे माँ, अपने बच्चों को भी हम पूजा पाठ सिखाएंगे, दान धर्म पुण्य का कार्य करना सिखाएंगे और उसे शास्त्रों का अध्ययन कराएंगे। फिर माँ दुर्गा कहती है कि हे ब्राह्मण और ब्राह्मणी, तुम्हारे घर में तुम्हारी मेहनत से ना तो तुम्हारे नसीब से पुत्र पैदा हुआ है, यह एक गिद्धनी की मेहनत है जो तुम्हारे यहाँ से उड़ करके हमारे पंडाल में गई थी और पंडाल में आने के बाद हमसे अर्जी करके विनती करते यह पुत्र मांगा है और फिर तुमने भक्ति की, यह तुम्हारा भक्ति का फल है जो तुम्हारे घर में आज एक नन्हा सा पुत्र खेल रहा है। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहते हैं कि देवी, वो कौन सा पक्षी है। तब वो गिद्धनी भी वहाँ आ जाती है और माँ दुर्गा को प्रणाम करती है। मित्रों, वो दिन नवरात्रि का था जिस दिन माँ दुर्गा ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर आई। मित्रों, फिर इतना सब उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बताकर माँ दुर्गा वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर अगला नवरात बड़े धूमधाम से ब्राह्मण और ब्राह्मणी मनाते हैं और नवरात्रि का व्रत करते हैं और साथ में गिद्धनी भी व्रत करती है। इस प्रकार मित्रों, नवरात्रि सफल हो जाती है। जो लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं उन लोगों पर माता दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहती है, जैसे कि उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर माँ दुर्गा की कृपा बनी रही थी। मित्रों, आज की कथा यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं कि यह नवरात्रि की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख करके, वीडियो को लाइक करके,
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।